अर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ मिन गैरि रुग़यतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमते व खाज़िनिल मग़फ़िरते व क़ाइदिल खैर वल बरकते व मुनक़िदिल इबादे मिनल हलक़ते सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसकी आवाज़ बढ़ाओ, बेस बढ़ाओ, इको को कम करो, रिपीटिंग को कम करो। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। हो गया? चलो शुक्र है। अब जहन में रखना, 2-3 दिन रह गए मेरे, ये जहन में रखना। ये पहले दिन ही बता देना चाहिए था मुझे। हम इमाम बारगाह गाजी अब्बास अलमदार ग्रीन टाउन लाहौर में आज 7वीं तकरीर का आगाज़ कर रहे हैं। हमने मुसलसल, थोड़ी सी रिपीटिंग बढ़ाओ, थोड़ी सी। हम मुसलसल एक हादी को तलाश कर रहे थे कि जो आलिम हो। हमने मुसलसल 6 दिन तय किए। आइए अब 7वें जीने के ऊपर कदम रखते हैं। मेरा साथ देते आइएगा ताकि हम बहुत जल्दी से बहुत सारी मंजिलों को तय करते हैं। अगर आप घबराए हुए तो नहीं है तो मैं आगाज़ करूं। मैं उस परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करता हूं, इसलिए क्योंकि उसने हमें एक जगह पर नहीं, हर शय पर साबित कदम रखा हुआ है। हर जगह पर साबित कदम रखा हुआ। मैं ये जुमला हरगिज़ ना कहता, हरगिज़ ना कहता अगर मेरे सामने एक वाक़या ना आता। वाक़या ये है कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, तवज्जो करिए, मैंने अपनी तकरीर का आगाज़ कर दिया है, मेरी तरफ आंखों में आंखें रखिएगा। ऐ मूसा, तुम आओ हमारे पास 30 दिन के लिए, अपनी उम्मत को बता कर आना। हज़रत मूसा ने अपना वसी, अपना भाई हारून को वहीं छोड़ा। कहा देखो मैं 30 दिन के लिए तूर की पहाड़ी पर जा रहा हूँ। सबको जहन में आ गया वाक्या? अब देखिएगा मैं लाना कहाँ चाह रहा हूँ आपको। देखो सब
देखो पहली बात तो ये है कि कौमे मूसा पर 50-50 नमाजें वाजिब होती थी, ठीक, 50-50 के हिसाब से नमाज। और अगर कोई एक नमाज भी छूट जाती थी तो उसको मार मार के अदमुआ बना देते थे मूसा। लो फिर आप भी बैठे रहे, मैं भी सुबह तक बैठा हूं फिर इधर ही आए। इतना जुल्म करते थे, यानी इतना जलाल था उनमें, मूसा में, ठीक। तुम आ जाना 30 दिन का वादा करके अपनी उम्मत से, अपने वसी से, अपने भाई से 30 दिन का वादा करके गए। तो जो कीजिएगा, सारी कौम को इंतजार था कि 30 रोज में वापस आ जाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं मूसा, 10 रातें और यहां पे गुजारो, जियो सलामत रहो जिनके हाथ उठ गए। 10 रोज और यहीं पर रहो, 10 रोज और 40 दिन तुम्हें पूरे करना है। कयामत ये हुई कि 10 रोज ऐसे गुजरने हुए कि पूरी कौम मूसा फकत 10 रोज में गुमराह हो गई। सामरी का बछड़ा याद है ना, मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत तो नहीं है ना। यानी 10 रोज के अंदर इतने भैया जलीलुल कद्र नबी सहाबी की उम्मत फकत 10 रोज में भटक गई। सलाम करो अपने आप को, अपने वालिदैन को। हमारा मेहदी पता नहीं कितने 100 सालों से गैबत में है, हम आज भी साबित कदम है। जियो जियो जियो। आप सही है? अब इससे पीछे तो नहीं ना जाओगे, इसी तरह मेरे साथ चलोगे। आओ जानी, हम सलाम करते हैं, इसलिए तो हमें अपने आप पे भी फख्र है कि हम उसके मानने वाले जिसने हमें भटकने नहीं दिया, हमें गुमराह नहीं होने दिया। अरे सलाम करो, सलाम करो, सलाम करो अपने आप को, जिसके लिए देखे मैं होता, अगर वहां पर मैं होता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, तुम्हारी बात ही नहीं कर रहा मैं, अगर मैं होता वहां पर तो मैं भी 10 रोज के अंदर भैया गुमराह हो जाता। तुम्हें नहीं कह रहा भाई, अपने आप को कह रहा हूं, मैं भी गुमराह हो जाता। सामरी का बछड़े में, अब सामरी जादूगर था वहां पे। अब मुझे आप लोग छेड़ रहे हैं तो फिर मैं तो बीच में चला जाऊंगा, लेकिन अब 1-2 जुमले सुन लीजिए। अच्छा, उससे यह हुआ जिसे गौसाला कहा जाता है उर्दू जुबान में, उर्दू लुगत में भाई कहा जाता है गौसाला, वो बनाया, उससे जादू करके दिखाता था। सामरी का बछड़ा। अभी तो तुम मूसा के मौजज़ात की बात कर रहे थे, यहाँ पे तो सामरी जादूगरनी का, यानी जादूगर का बछड़ा भी दुनिया के लिए तो खैर ये मौजज़ा ही ठहरा। वापिस आए मूसा, तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा, वापिस आए मूसा। हाँ, सब गुमराह हो गए हैं, सब गुमराह हो गए हैं, हो गए। कैसे हुए? सामरी जादूगर वहां बैठा हुआ था, उसका बछड़ा वहीं था। अब मूसा देख रहे हैं, आकर कहते मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने गुमराह किया कैसे, मुझे ये बताओ जो ये तुमने गौशाला बना रखा है ये मौजज़े दिखा कैसे रहा है, ये मौजज़े दिखा कैसे रहा है। खैर ये लंबी बहस है। यानी कुरान ये कहता है मौजज़ात होते हैं, मौजज़ात होते हैं। मैं इसलिए पहले जुमले की तरफ दोबारा पढ़ता हूं। मैं कह रहा हूं कि अपने आप को पर फख्र किया करो उस इमाम पर, उस हादी पर, अल्लाह के भेजे हुए पर, कि जिसने हमें कभी भटकने नहीं दिया, हमें साबित कदम रखा हुआ है। यानी मैंने पहली तकरीर में एक जुमला अर्ज किया था, अगर पहले इमाम का कोई जुमला है वही हमारे आखिरी इमाम का जुमला होगा। अगर एक इमाम के हाथ में तलवार है तो 12वें के हाथ में अगर कलम आएगा
तो एक दूसरे की रद्द नहीं कर सकता। हम उसको हादी मानते हैं, हम उसको रहबर मानते हैं, हम उसको हादी मानते हैं, हम उसको रहबर मानते हैं। यानी जो एक दूसरे के साथ चलते हैं, यानी कोई एक दूसरे की नफी नहीं पैदा करता। सब के सब शरीयत मोहम्मदी पर चल रहे हैं, सब के सब शरीयत मोहम्मदी पर चल रहे हैं, सब के सब शरीयत मोहम्मदी पर चल रहे हैं। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, जरा सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हम फखर करते हैं इसी बात पे। कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगला जुमला दे दूं, जुमला दे दूं, जुमला कह दूं? ऐसे नहीं, जुमला कह दूं? हाँ सुनो हलाल जादो, हम इसीलिए फखर कर रहे हैं अली पर, जिसने 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 कभी भी मुस्तफा को छोड़कर कोई भैया मैदान इख्तियार नहीं किया, कोई मैदान इख्तियार नहीं किया। फिर एक चूंकि हजरत मूसा का जिक्र छड़ गया, एक दो जुमले और सुन लीजिए। अब जहन में आ गया सूरह कहफ का, भैया एक पूरा जिक्र आ गया मेरे जहन में। अभी खैर मेरे मौजू से मतलब जुड़ भी गया तो मैंने आपके हवाले कर रहा हूं। हम तलाश कर रहे हैं आलिम कौन है, आलिम कौन है। आज मैं तुम्हें बता कर चाहूंगा यहां मिंबर से कि आलिम कौन है, जिसे मुस्तफा ने आलिम बनाया है, जिसे खुद मुस्तफा ने आलिम बनाया है, जिसे खुद मुस्तफा ने आलिम बनाया। जियो सलामत रहो, तुम सब चादरे सहरा में रहो, तुम्हारी नस्लें आबाद रहे। हजरत मूसा जब पहली बात तो एक जुमला ये भी मेरा सुन लो, अभी अभी ज़हन में आया। कौम मूसा ने कहा ऐ मूसा, मैं बिल्कुल मतलब छोटा छोटा करके आपके हवाले करूं क्योंकि वक्त के अंदर सब कुछ मुझे आपको पढ़ के बताना है। ऐ मूसा, हम आसमान का खाना खा खा कर तंग आ गए, हम आसमान का खाना खा खा कर तंग आ गए। हजरत मूसा ने अल्लाह से गुजारिश की, तूर के पहाड़ी पे गए, अल्लाह से भैया बात कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा देखो मूसा चाहते क्या हो, असल बात बताओ। अब अल्लाह तो जानता है, लेकिन अल्लाह तो हमारे लिए कर रहा था ना, अल्लाह तो हमारे लिए करता कि ये बातें हम तक पहुंचे, हम तक पहुंचे, हम तक पहुंचे। कहा मूसा चाहते क्या हो? कहा मैं ये चाहता हूं हमें जमीन दी जाए, उस पर काश्त दिया जाए, हम जमीन पर खुद बोएं और बो कर खाएं। मूसा सारी बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर बात यह है जमीन का मालिक कोई और है। मूसा जमीन का मालिक कोई और है। आप लोग कहेंगे कैसे कह दिया, कैसे कह दिया? लो सुन लो, अबू तुराब है ना मेरा मौला का लक़ब, तुराब। अब इसका मानी ये नहीं है कि भाई तो भैया तुराब का अब्बा, ये भाई मानी नहीं है। यानी जमीन का मालिक, जमीन का मालिक, जमीन का मालिक, मालिक पे दलील लेते जाओ। ये पूरी कायनात महर है जनाबे सैयदा की, और जनाबे सैयदा मलकियत है अली अल मुर्तज़ा। जियो जियो सलामत रहो। ऐसे रहना, ऐसे रहना मेरे साथ। अच्छा मूसा जमीन का मालिक कोई और है, दे दी गई जमीन जैसे तैसे। मैं नहीं पढ़ता, खैर बहुत लंबी बहस में चले जाएंगे, कैसे मिली जमीन, क्यों क्यों मिली। अरे कुरान ये कह रहा है, अरे कौमे मूसा को वहां उसी जमीन से, यानी अगर मैं और अपने भाइयों का जिक्र करूं, भाइयों को मूसा की कौम का काश्त किया हुआ लहसन मिल गया। शर्म के डूब मरो, तुम्हें लहसन मिल जाता है कुरान से, तुम्हें अली नहीं मिलता, तुम्हें अली नहीं मिलता, तुम्हें अली नहीं मिलता। खैर एक फिर दौर आया, जब कौमे मूसा पार कर गए, जब दरियाए नील शिगाफ हुआ, याद है ना सबको, याद है ना, याद है। शिगाफ करके कौमे मूसा पार कर गई और कौमे फ़िरौन गर्क हो गई। ऐसा ही है, अपने से तो नहीं पढ़ा, कुरान है ना भाई, किसी रवायत भैया किसी रावी की रवायत तो नहीं है,
कुरान है ना कुरान, तो फिर कुरान जरा झूम झूम कर सुनो, झूम झूम कर सुनते आओ, सुभान अल्लाह कहते आओ। जब चली, किसी ने मूसा से आकर पूछा, मूसा इस रूह जमीन पर, तो जो कीजिएगा, इस रूह जमीन पर, इस कायनात में, इस रूह जमीन पे, इस दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? सबसे बड़ा आलिम कौन है? मूसा ने कहा मैं। अब सलाम करो, तुम्हारे छठे मालिक से पूछा गया, इसीलिए हम सलाम करते हैं अपने इमामों को। उन्होंने हर नबी और रसूल की इज्जत बचा रखी थी। मैं अपने भाइयों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो खता कर दे वो नबी नहीं है, वो मासूम नहीं है, हमारा ये अकीदा नहीं है। इसीलिए छठे मालिक से किसी ने पूछा ये खता थी, कहा नहीं, ये तर्के औला था, ये तर्के औला था। चूंकि मूसा ये जानते थे कि मेरे पर अल्लाह की किताब नाजिल हुई है, उस वक्त मैं ही आलिम हूं, तो मूसा ये समझ रहे थे ये तर्के औला और होता है, खता और होती है। ये चीज अपने जहन में रख के आप लोग बैठिएगा। अच्छा चले, जैसे ही बात की फौरन से जिब्राइल आए, मूसा गरूर कर रहे हो, अल्लामा इकबाल बनना छोड़ दो, कम्बर बन जाओ। मूसा अल्लाह कह रहा है गरूर कर रहे हो। मैंने कल अर्ज किया था ना, कल या परसों, कि गरूर कौन कौन कर सकता है। अल्लाह तो चाहता ही नहीं है कि मेरी सिफत में कोई शामिल हो जाए, इसलिए फौरन से जिब्राइल आ गए, मूसा गरूर कर रहे हो। नहीं, अल्लाह कह रहा है जहां पर मरजल बहरैन हो रहा है, जहां पे दो दरिया मिल रहे हैं, वहां जाकर देखो हमारा एक अब्द बैठा है जो तुमसे भी ज्यादा इल्म रखता है, जाओ। मूसा ने कहा हाँ, जैसे ही कहा मैं जाऊंगा। चले मूसा, और वहां आन पहुंचे, सब चीजें छोड़कर डायरेक्ट आपको मौजू पर लेके आ रहा। वहां पहुंचे जहां पर अल्लाह का अब्द बैठा था। उस अल्लाह के अब्द ने फौरन से देखा मूसा आ रहे हैं, ये नहीं पूछा कौन आ रहे थे, झट से कहा आ गए मूसा। हाय हाय हाय, हल्का ले गए जुमला, आ गए मूसा। जी मैं तो आ गया, आप अपना तारुफ करवाइए। कहा मैं खिज़र, मैं खिज़र। अच्छा, तो आप हैं अल्लाह के वो अब्द जिसके लिए मुझे भेजा गया है तुमसे इल्म हासिल करूं। साहिब शरीयत नबी, साहिब कलमा नबी, साहिब किताब नबी। जब इतना बड़ा नबी है, रसूल भी है, वो एक अब्द से जाके कह रहा है क्या आप मुझे अपना शागिर्द बनाएंगे? क्या आप अपना मुझे शागिर्द बनाए? क्योंकि अल्लाह ने भैया कुरान सूरह कहफ में कह दिया वाफाओ का मिन कुल्ली ज़ीन अलीम। हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है, हर आलिम के ऊपर हमने एक आलिम रखा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शागिर्दी में तो ले लूं, मगर तुम सब्र नहीं कर सकते, तुम सब्र नहीं कर सकते। आया आई, आयत आई, ठीक है, तुम्हें आया का बेशक समझना है, आयत आई, ठीक है, कि अल्लाह कह रहा है जो जितना बड़ा साबिर होगा उतना बड़ा आलिम बनता जाएगा। इसीलिए हमें हर मजलिस में, हर चीज में हमें सब्र का कहा जाता है, सब्र करो सब्र करो सब्र करो, सब आसान होगा आसान होगा आसान होगा। हम कुरानी से तो सारी बातें करते हैं, किसी गैर की बातें हमसे नहीं होती भैया। अब क्या करें, अब हमारा तो कसूर नहीं है, हमारा तो कसूर ही नहीं है। जिसके अंदर पूरा कुरान समा जाए उसे कहा जाता है सूरह नास, और सूरह नास जिसमें समा जाए उसे कहा जाता है सूरह अलहम्द, और अलहम्द जिसमें समा जाए उसे कहा जाता है बिस्मिल्लाह। तवज्जो आखिरी फर तक, उसे कहा जाता है बिस्मिल्लाह, और पूरी बिस्मिल्लाह जिसमें समा जाए उसको कहा जाता है बिस्मिल्लाह का बे। अली कह रहे बे का नुक्ता मैं ही हूं,
जियो मिलके। क्या आप मुझे अपना शागिर्द बनाएंगे? कहा तुम सबर नहीं कर सकते। कहा नहीं मैं सबर करूंगा। ठीक है, जो भी काम करूं उसके बारे में पूछना मत। कौन कह रहा है? खजर कह रहा है। किससे कह रहा है? साहिब शरीयत से कह रहा है, साहिब कलमा से कह रहा है, साहिब किताब से कह रहा है, मूसा से कह रहा है कि तुम सवाल नहीं कर सकते हमसे, सवाल नहीं कर सकते। अब देखो, सवाल करना हर बंदे का हक है, हक है। अल्लाह खामोश था यहां पर। खिज़र जब वो सवाल अगर कर भी ले तो मना कैसे कर रहा है? कहानी हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है। तो जो कीजिएगा, चले। कहा हम ये दरिया को पार करेंगे। एक साहब वहां बैठे, कहा हमें कश्ती से वहां, कहा मैं छोड़ देता हूँ, इसमें कोई इशू की बात नहीं, कोई मसला नहीं, ना मैं तुमसे कोई दिरहम ना मतलब दिनार कुछ नहीं लूंगा, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जैसे ही साहिल पर पहुंचे पार करके, मूसा देख रहे थे खिज़र के हाथ को, इतना सा सुराख कश्ती में कर दिया। मूसा देख रहे हैं, हाँ खिज़र, या जनाबे खिज़र ये क्या कर दिया आपने? उसने तो हमारे लिए एहसान किया था। जहां तक मैं आपको लेकर आने को, खुदा की कसम आप अगर मेरे साथ सफर तय करोगे आपको बड़ा लुत्फ आने वाला है आज। कहा हम नहीं कहते थे कि तुम सबर नहीं करोगे, हम नहीं कहते थे तुम सबर नहीं करोगे। कहा मुझे माफ कीजिएगा मगर बताइए किया क्यों है? खा लो, सुन लो, अब दोबारा हमसे सवाल न करना। मैंने इस किश्ती में इसीलिए सुराख किया है, ये कश्ती थी किसी यतीम बच्चों की, कश्ती थी यतीम बच्चों की, कश्ती थी यतीम बच्चों की। उनके घर का चूल्हा इस कश्ती से चलता था। सुराख इसलिए किया है, किसी ने कब्जा भैया करके रखा हुआ था, अब वो छोड़कर चला जाएगा, बच्चे चंद पैसे लगाकर फिर से अपना गुजर बसर कर लेंगे। लो ये भी फैसला सूरह कहफ से हो गया, कोई किसी यतीम का हक खा ले तो अल्लाह भी बर्दाश्त नहीं करता। जियो सलामत रहो। कोई किसी यतीम का हक खा ले, किसी का भी हक खा ले, अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर चले चले चलते हुए चंद मासूम बड़े हसीन और जमील बच्चे खेल रहे थे, बड़े खूबसूरत बच्चे, कुरान की शरह है। बड़े हसीन और जमील बच्चे खेल रहे थे। जो उनमें सबसे ज्यादा हसीन था ना, उसको लिया, उसको ज़िबा कर दिया। मूसा परेशान गज़ब हो गया है, बंदा खुदा ये क्या कर दिया? बच्चा तो भी बालिग भी नहीं हुआ था, क्यों मार दिया? कहा हम नहीं कहते थे कि तुम सबर नहीं कर सकते, हम नहीं कहते थे कि तुम सबर नहीं कर सकते। कहा नहीं, मुझे आखिरी मुझे अपने हाँ साथ मोहलत दीजिए, लेकिन ये मुझे बता दीजिए बच्चे को मारा क्यों? बच्चा तो बालिग भी नहीं था, इतना हसीन और जमील बच्चा है, उससे पता नहीं कोई गुनाह भी नहीं हुआ है, तो उसे मारा क्यों है? कहा अल्लाह की तरफ से था पैगाम। कहा क्या? अल्लाह की तरफ से था पैगाम। मूसा को नहीं पता चला, खिज़र को पता चल गया। हाय 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 हाय, क्या था पैगाम? कहा अल्लाह ने कहा इस बच्चे को मार दो। क्यों? कहा अल्लाह ये चाहता है, अल्लाह ये चाहता है कि इसके माँ बाप के हाँ मैं एक ऐसी औलाद पैदा करूंगा, ये मतलब बड़ा होकर नाफरमान बनेगा। इसीलिए मैं परसों चौथ भी अर्ज कर रहा था, अपने माँ बाप की इज्जत किया करो, अपने से बड़ों की इज्जत किया करो, ये हशर होता है फिर, ये हशर होता है फिर। अच्छा, ये नाफरमान बनेगा, ये माँ बाप के साथ ज्यादतियां करेगा, इसलिए अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं आया। अल्लाह ने कहा इसको मार दो। अब ये भैया सूरह कहफ का वाकया है, अल्लाह ने उसी माँ बाप के लिए एक बेटी को जन्म दिया जिसे 70 नबियों को जन्म दिया गया।
यहाँ पे आपकी हैरत बनती थी, यहाँ पे आप, मैं यकीनन आपको दाद दे रहा हूँ, यहाँ पे आपकी हैरत थी। आगे चले, आखिरी लम्हा चल रहा है मूसा का खिजर के साथ। एक बस्ती के अंदर दाखिल हुए, कहा हमें कुछ खाने को दीजिए, हमें कुछ खाने को दीजिए। कहा देखो हमने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम्हें अगर हम बुलाते तो फिर यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे बिठाकर खाना भी खिलाते। कहा नहीं, चलो हम अपनी बस्ती में किसी को दाखिला नहीं होने देते, दाखिल नहीं होने देते। अब उसी बस्ती से जा रहे थे, एक दीवार गिर रही थी। क्या गिर रही थी? दीवार गिरते। जियो सलामत रहो। फौरन से अब जैसे भी उस टाइम होगा कोई, मतलब जैसे तैसे करके दीवार को दोबारा खड़ा कर दिया गया, दीवार को पूरा खड़ा कर दिया गया। फिर मूसा से रहा ना गया, कहा पहली तो बात मुझे ये बताइए कि आपने उस कश्ती वाले के साथ, चलो ठीक है उसकी समझ आ गई बच्चे, लेकिन अब इस दीवार का माजरा क्या है? फिर से खिजर को चला लाया। हाँ, तुमने पहले आखिरी मर्तबा मोहलत मांगी थी, हम नहीं कहते थे तुम सबर नहीं कर सकते, हम कह चुके तुम सबर नहीं कर सकते। फिर कहा चले ठीक है, अब बस आखिरी लम्हा था मेरा, चले फिर आखिरी बात भी मुझे बता दीजिए। कहा इस दीवार के नीचे एक नेक वालिदैन का सोना हीरे जवाहरात थे जो इसके बच्चों के लिए छोड़कर गए थे, मैं इसीलिए इसको बचा रहा हूं। अल्लाह ये चाहता है अभी अगर मंजरे आम पर आ गया तो बच्चों से कोई लूट लेगा, जब इनकी उम्र हो जाएगी तो फिर ये ले जाएंगे। अब दोनों चलते चलते आपस में बातें करते हुए अब आ रहा है भैया नतीजा, इधर देखते आइएगा। अभी दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही रहे थे, दोनों आपस में से एक जुदा हो ही रहे थे। जैसे ही जुदाइयां हो रही थी मूसा और खिजर की, कि आसमान से एक परिंदा आया उस दरिया के पास जहां पर जुदाई हो रही थी। उसने चूंच में पानी भरा, आसमान की तरफ फेंका, फिर भरा मशरिक में, फिर फेंका कहां पर? मगरिब, फिर शुमाल, फिर जनूब, फिर दोबारा से चूंच भरी और फिर जमीन में डाल दी। मूसा खिजर की तरफ ऐसे देख रहे थे और खिजर मूसा की तरफ देख रहे थे। कहा मूसा क्या तुम ये इसका माजरा जानते हो? अब आयत याद है ना, अल्लाह कुरान में कह रहा है हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है, हमने हर आलिम के ऊपर एक आलिम रखा हुआ है। कहा मुझे तो नहीं पता, आपको पता होगा, आप तो यहाँ पर गरूर की मंजिल पे आकर आपने मुझे अपनी शागिर्दी से निकाल दिया है कि मैं तुम्हें अपना शागिर्द नहीं बनाऊंगा। चलो जाओ मूसा, अब आप बताइए कि इसका माजरा क्या है? खिजर ने कहा मुझे भी नहीं मालूम। अभी ये दोनों में बातें हो ही रही थी कि पानी की तरफ नजर पड़ी, पानी पे एक नौजवान घोड़ा दौड़ाते हुए आया। जियो पानी, जियो पानी पे घोड़ा दौड़ाते हुए आया। कहा क्यों परेशान होते हो, क्यों परेशान होते हो? कहा अभी थोड़ी देर कबल एक परिंदा आया था, उसने चूंच में पानी भरा, मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब, आसमान, जमीन, हर जगह चूंच में पानी भर भर के फेंका। तो इसका माजरा क्या है? कहा तुम्हें नहीं पता? कहा नहीं पता, इसीलिए तो हम आपस में बातें कर रहे थे। कहा इसलिए ये असल में परिंदा ये बताकर जा रहा है कि आखिरी नबी आएगा, आखिरी नबी आएगा, उसकी हुकूमत अरे मशरिक से मगरिब तक, शुमाल से जनूब तक, आसमान से जमीन तक, हर जगह होगी। कहा फिर इस बात का मतलब क्या है? आखिरी फर तक कि पानी में दोबारा वो पानी क्यों डाला? कहा उस नबी का एक वसी होगा, उसका इल्म जैसे एक कतरा है तुम्हारे लिए और ये पूरा समंदर है, वो एक समंदर होगा, तुम एक कतरा होगे। कैसे पता चलता कि वो कौन सा आलिम ज़ीवकार था? वो कौन सा आलिम ज़ीवकार था जो मूसा और खिजर को तालीम दे रहा था, जो मूसा और खिजर को तालीम दे रहा था। दुनिया सर मारती मारती मर जाती, ना पता चलता कि वो आखिरी फर तक सर उठा के रखो, मेरी आंखों में आंखें रखो, हलाल जादो। एक मर्तबा अली ने मस्जिद कूफा का मिंबर सजाया, दुनिया को कैसे पता चलता वो कौन सा आलिम है?
वो कौन सा इल्म है जो पर्दे में रहकर मूसा को भी तालीम दे रहा था, खिज़र को भी तालीम दे रहा था। पता चला मिंबर कूफा पर अली ने बैठकर कहा, अना मुअल्लिमु खिज़र व मूसा। मैं हूं खिज़र और मूसा को तालीम देने वाला। अब आप लोग ये समझेंगे कि सबसे बड़ा आलिम अली है। सलाम करो अली को, जिसने कोई क्रेडिट अपने नाम पर नहीं लिया, जिसने कोई क्रेडिट अपने नाम पर नहीं लिया। जैसे ही ये कह चुके फौरन से पलट कर कहा, हाज़ल वाब रसूलुल्लाह। अब आप समझोगे, तवज्जो कीजिएगा, आखिरी जुमला तकरीर का। उसके बाद फिर पूछा, फिर भैया फिर आप लोग सोच रहे होंगे क्या सबसे बड़ा आलिम मुस्तफा है। आप लोग अल्लाह का हबीब जो है मुस्तफा, उसको इल्म कैसे आ रहा था, उसको इल्म कैसे आ रहा था। अली को तो इल्म मुस्तफा से मिला है, तो मुस्तफा को इल्म कौन दे रहा था, मुस्तफा को कौन इल्म दे रहा था। मैं हरगिज़ मेरे पास कोई दलील न मिलती। आया अगर कुरान में सूरह वन नज्म ना होती जिसमें अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा वला यंतिकु अनिल हवा इल्ला वजुहा। अरे मेरा साहिब भटका हुआ नहीं है, ये जो बोलता है ये नहीं, मैं बोलता हूं। अली हक, अली हक। यानी डायरेक्ट इल्म आ रहा है, और रसूल ने डायरेक्ट ही अली को इल्म दिया है। तो यानी साबित ये पा रहा है, हमें साबित ये हो रहा है कि अल्लाह के सबसे पहले मुस्तफ़ा के बाद भेजे हुए हादी का नाम अली है। अल्लाह के भेजे हुए हादी का नाम अली। आइए, मुझे जिले हुसैन साहब ने कहा है, शाह साहब ने, कि आज तवील मसाइब पढ़िएगा। सारे नौजवान बैठे हैं। नाज़िम मिंबर साहब से मैंने मतलब बहुत दस्तबदाना गुजारिश की थी कि ये लाइट्स को अगर ऑफ कर दिया जाए, ये लाइट्स को अगर ऑफ कर दिया जाए, किसी को अगर पता है स्विच का तो कर दो भाई, तुम उठ जाओ। आज शर्माना मत। रोजाना आते हो, कोई ना कोई दिल में मुराद रख कर लाते हो ना, कोई ना कोई दिल में मुराद लग कर आते हो। आज हुसैन से कुछ ना मांगना, अजरुकुम अल्लाह। खुदा नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, खुदा नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। आज कुछ ना मांगना। बड़ा गरीब होने लगा है हुसैन, बड़ा गरीब होने लगा है हुसैन। 10 शबान थी, अली अकबर का ज़ाहिरी ज़हूर हुआ। बहन आई, कहा भैया चांद सा बेटा आया है। अजरुकुम अल्लाह। अब मैं बहुत आहिस्ता से सफ़र तय करूँ। जवानों, आज हया न करना, शर्म न करना। तुम अगर जी रहे हो किसी की जवानी तो वो भैया सदका है अली अकबर का। आज शर्म और हया न करना। आज इस तरह रोना कि जैसे बूढ़ी माँ जवां लाशे पे रोती है। अजरुकुम अल्लाह। तैयारी पकड़ते आओ। अब देखो, कहा भैया भैया चांद सा चेहरा है। कहा हाँ बहन, देखो तो जरा कौन आया है, देखो तो जरा। जैसे ही ज़ैनब ने देखा और कहा सुभान अल्लाह, सुभान, इतना हसीन चेहरा, ये है फ़ख्र यूसुफ, ये है फ़ख्र यूसुफ, ये है फ़ख्र यूसुफ। कहा सुभान अल्लाह। कहा बहन, जब भी बहन के हाँ, भाई के हाँ बेटा होता है ना, बहन से बहन कुछ मांगती है आकर, तुम मांगना क्या चाहती हो, मांगो अपने भाई से। कहा हुसैन, मैं जो मांगूंगी दोगे। कहा बोलो तो सही ज़ैनब, जो मांगूंगी मैं दूंगा। कहा भैया हुसैन, मुझे ये अली अकबर दे दो। भैया मातम करते आओ, मातम करते आओ, हाय अली अकबर कहते आओ। सीनों, अपना सीना और सर पे आरा ना करो आज।
सीना और सर प्यारा ना करना, जियो सलामत रहो। कहा मुझे ये अली अकबर दे दो, मुझे अली अकबर दे दो, मुझे अली अकबर दे दो। कहा जाओ बहन, ये अली अकबर तुम्हारा हुआ, नहीं पड़ता कैसे नाजों से पाला पर्दे में अली अकबर को। अरे मक्तल ये कहता है, तारीख ये गवाह है, इतने नकाबों में पाल के जवां किया था ज़ैनब ने अली अकबर कि उम्मत ने उजाड़ने में देर ना लगाई। मातम मातम, जियो सलामत रहो। खुदा इन नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए, तुम सब पर चादर ज़हरा का साया रहे। खुदा हमारी माओ बहनों के पर्दों को सलामत रखे। आज़ादारों सुनते आओ, चलते आओ। हुसैन बैठे हैं टिल्ले पे। मैं सारे मसाइब छोड़कर डायरेक्ट मतलब सीधा शहादत की तरफ आ रहा हूँ ना। मुझसे इतनी, मैं अली अकबर की अगर विदाई पढ़ने बैठ गया तो मेरा दिल ये कहता है कोई ना कोई बंदा जहाँ पर मर जाएगा, बंदा कोई ना कोई मर जाएगा। क्योंकि मक्तल के अंदर ये जुमले अगर ना होते मैं हरगिज़ ना पढ़ता। या ये शहादत मक्तल की कोई पढ़ने वाला मर जाए या सुनने वाला मर जाए, यही हक है। हम बहुत आसानी से करके आप लोगों तक ये सारी चीज़ें पहुंचाते हैं ताकि एहसास होता है ना, तुम्हारे यहाँ तुम्हारी बहनें इंतजार कर रही हैं, तुम्हारी माँ इंतजार। अरे मदीना में बैठी सुगरा, मातम मातम, अरे मदीना में बैठी सुगरा जो भैया का इंतजार करती रह गई। अजर को मन अल्लाह, खुदा नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। अब आ रहे हैं अब्बास, देख रहे हैं अली अकबर बड़ा तैयार होके खड़े, बड़ा तैयार होके खड़े। क्या हुआ अली अकबर, कहां जाने की तैयारी है? कहा चाचा अब्बास मैं मक्तल को जा रहा हूं, मक्तल को जा रहा हूं। कहा बाबा से इजाजत ली है? कहा नहीं, मैंने इजाजत नहीं ली। ये आवाजें जैसे ही काने लैला में पहुंची फौरन से आकर कहती हैं, अरे अब्बास क्या अली अकबर मरने को जा रहा है? अली अकबर क्या मरने को जा रहा है? कहा अली अकबर मक्तल में जाना चाहते हैं। यही बातें हो रही थी कि हुसैन करीब आ गए। हुसैन ने जैसे ही ये सुना कहा अली अकबर मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम अगर मेरे बेटे होते तो मैं तुम्हें रोकता। अरे जिसने तुम्हें 18 बरस पर्दे में सबसे छुपा छुपा कर पाला है, अगर उसको पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, यही हक है। अरे वो जीते जी मर जाएगी। सारे मिलकर खैमा ज़ैनब में आए। कहा बीबी ज़ैनब आपसे एक इल्तिजा है, अली अकबर को जंग में जाने की इजाजत दे दीजिए। अरे ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी थी, जैसे ही ज़ैनब के कानों में ये आवाज का जाना था, झट से ज़ैनब ने मुसल्ला छोड़ा। अब मेरा दिल ये कहता है इस तरह उठी होंगी, न जाने चादर भी सर पे रही होगी कि नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। फौरन से हुसैन की तरफ देखा, हुसैन की तरफ देखा। अरे क्या चाहते हो भैया, क्या मैं जीते जी मर जाऊं? कहा आपका ये बेटा है अली अकबर, आप इजाजत दे कि नहीं कल को तो हमारी अम्मा ने अगर आपसे शिकायत कर ली कि अली अकबर को जाने क्यों ना दिया। ये जैसे ही जुमले ज़ैनब के कान में पड़े, कहा ठीक है। जैसे ही ये सुना कि इजाजत दे रही हूं, ज़ैनब ने सर से अमामा उतारा, ज़ैनब ने सर से अमामा हुसैन का उतारा। कहा हुसैन अपना अमामा ये अली अकबर के सर पर रख दो, अपना अमामा ये अली अकबर के सर पर रख दो, मेरे सामने अली अकबर को तैयार करो। आज़ादारों एक मर्तबा हुसैन ने, मेरी आंखों की तरफ देखना, हुसैन ने अली अकबर को दो जानू बिठाया, दो जानू का बैठना था, अपने हाथों से अमामा अली अकबर के सर पर रखा और कहते आ रहे हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते हुए आ रहे थे, तहतुल हलक को बनाया, बांध कर कहते हैं। अरे जैसे ही अमामा बांध दिया गया, ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा,
सब बीबियों को खैमे में लाओ। कहा क्या हुआ? कहा मैं नोहा पढ़ना चाहती हूँ। अरे कैसे? अम्मा फिजा ने कहा नोहा? कहा हाँ, ये मेरे अली अकबर की बारात नहीं, मेरे अली अकबर का जनाजा जा रहा है। मातम मातम, सर पीटो, मातम करते हो जवानों। जैसे ही ये कहा अली अकबर का जनाजा जा रहा है, जैसे ही ये कहा अली अकबर का जनाजा जा रहा है, पूरे खैमे में नोहा हो रहा था। अरे अब्बास रोते हुए खड़े थे खैमे के बाहर। अब्बास ने और अली अकबर को सवार कराया, सवार कराना था। सभी सवार जैसे हुए, नहीं पड़ता हुसैन से विदा कैसे किया, नहीं पड़ता बाकियों से विदा कैसे किया। जैसे ही इतना जुनून था मक्तल की तरफ जाने को कि एक मर्तबा घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े का मैदान की तरफ रुख करना था। खैमे का पर्दा हटा, एक भैया झुकी हुई कमर वाला सज्जाद रो रो कर कह रहा था, अरे भैया बीमार को भूल गए। मातम मातम, अरे भैया अली अकबर भाई को भूल गए। अरे तुम्हारे लिए आसान है, मैंने शाम जाना। जियो सलामत रहो, खुदा नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। बस आखिरी 3-4 जुमले रह गए। अली अकबर नहीं पड़ता, कैसे विदाई की सज्जाद से, कैसे विदाई की। अली अकबर का घोड़ा मैदान की तरफ दौड़ा, मैदान की तरफ दौड़ना था अली अकबर का घोड़ा। एक मर्तबा हुसैन ने अली अकबर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? हुसैन ने अली अकबर के पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया। मक्तल ये कहता है जैसे हुसैन ने सदा की, अकबर मुझे मुड़ मुड़ कर देखते रहना, अली अकबर मुझे मुड़ मुड़ कर देखते रहना। जैसे ही आवाज अली अकबर के कानों तक पहुंची, अली अकबर ने घोड़े को मोड़ा। घोड़े को मोड़ना था, अपने बाबा के करीब लाए, फौरन से घोड़े से उतर कर कहा, बाबा जब जंग की इजाजत दे दी है तो मुझे इस तरह से ना बुलाए, मुझे इस तरह से ना बुलाए। एक मर्तबा हुसैन रोकर कहते हैं, मातम करते आओ, हुसैन रोकर कहते हैं, हाय अली अकबर काश तेरा कोई जवां बेटा होता, काश तेरा कोई जवां बेटा होता। अभी जल्दी ना करना, काश तेरा कोई जवां बेटा होता। कहा जाओ अली अकबर जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। अज़ादारों ये कहना था। अली अकबर दोबारा से औकात पर बैठे और तेजी से घोड़ा दौड़ने गया। जैसे जैसे घोड़ा तेज हुआ हुसैन भी तेज होने लग गए। एक मर्तबा इतने से लम्हे में हुसैन की आंखों की बेनाई चली गई। हुसैन ने एक मर्तबा दौड़ते हुए हुसैन को ठोकर लगी। हुसैन मुंह के बल की तरफ जीते आओ मक्तल की तरफ गिरे और एक मर्तबा रोते हुए कह रहे, अरे किसी ने मेरा अली अकबर देखा, किसी ने मेरा अली अकबर, और कोई है मुझे बताए। एक शख्स का हुसैन के पास आना हुआ। हुसैन के पास आकर कहते, अरे क्या हो गया है, कहाँ जा रहा है? आगे 9 लाख खड़ी है, मत जा। कहा आगे, अभी आगे एक हिजी वकार जा रहा था, उसको तुमने देखा है? बड़ा हसीन चेहरे वाला जा रहा था, उसको तुमने देखा है? कहा वो तेरा क्या लगता है? कहा वो मेरा बेटा है। जैसे ही कहा बेटा है, कहा कैसे मानूं तेरा बेटा है? हुसैन ने दाढ़ी से नकाब उतारा और कहा देख जरा, जब मैं अपने बेटे को अलविदा कह रहा था मेरी दाढ़ी स्याह थी, अब देख मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी। कहा वाह गुरबता, वो तेरा ही लाडला होगा। कहा लेकिन कयामत ये है, उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। जैसे ही मातम करते आओ, जैसे हुसैन ने सुना कि उसको चारों तरफ से घेर लिया है, हुसैन ने अपने आप को दौड़ाना शुरू किया। हुसैन की बीनाई नहीं है, जैसे कोई नाबीना किसी को देखने के लिए हाथ फैलाए हुए और रो रो कर कहता हुआ जा रहा था, आयना आयना अली अकबर, आयना आयना अली अकबर, अली अकबर कहाँ हो? जैसे ये सदाएं बुलंद हो रही थी, एक मर्तबा 9 लाख के लश्कर में से आवाज आई, बाबा मैं गिर गया, बता
अली अकबर के कानों में, जैसे हुसैन के कानों में ये आवाज पहुंची, आज ये तो मेरे अली अकबर की आवाज है लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हुसैन सहारा लेते लेते अरे जैसे ही लाश अली अकबर पर पहुंचे, जहां पर सीन से जमीन पर आया था, जैसे कहा अली अकबर क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, रुखसारों को हाथ लगाया, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा, कहा बाबा एक ख्वाहिश है, कहा क्या बेटा, कहा बाबा 2 घूंट पानी मिलेगा। खत्म करते हो, सीना प्यारा ना करो, बाबा 2 घूंट पानी मिलेगा, कहा बाबा 2 घूंट पानी में, कहा नहीं अली अकबर आओ मेरी जुबान को चूस लो, आओ मातम का जुमला, आओ मेरी जुबान को चूस लो। जैसे ही अपनी जुबान अली अकबर के मुंह में डाली, झटक से तड़पता हुआ नौजवान ने रुख बदला, कहा बाबा आपके मुंह में तो कांटे उगल चुके हैं, जुबान जख्मी हो चुकी है, ये कहना था। कहा बेटा अली अकबर ये सीने से हाथ तो उठाओ, ये सीने पे क्या हो रखा है। कहा बाबा मत देखिए आजादारों, ये कहना था। अली अकबर का हाथ उठाया, सारे मसाक छोड़ दिए, अली अकबर का भाई जैसे ही हाथ उठाया, क्या देखा, बर्छी का फल कलेजे में है, बर्छी का फल कलेजे में है, बर्छी का फल कलेजे में है। मातम करते हैं, आखिरी 2 से 3 मिनट रह गए। अरे जैसे ही देखा कि बर्छी का फल कलेजे में है, हुसैन ने बर्छी के फल पे हाथ रखा, बर्छी के फल पर हाथ रखा और आहिस्ता से बर्छी को निकालना चाहा। एक काले बुरके वाली आकर करके हुसैन आराम से, हुसैन आराम से, हुसैन आराम से, हुसैन आराम से, खाली बर्छी नहीं आई, अली अकबर का कलेजा सीने से छलनी हुआ, खाने में ले आए। जैसे ही लाश अली अकबर रखा ज़ैनब के खाने के बाहर, एक मर्तबा सकीना दौड़ती हुई आई, आखिरी जुमला तकरीर का, मातम करते आओ। जैसे ही सकीना आई, लैला भी आई, कहा रुख को फेर लीजिए, रुख को फेर लीजिए, मातम करो, मातम करो, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं, सर पीटो साहब, सर पीटो, तो मैं चादर जहरा का वास्ता, मातम करते हो। जैसे ही कहा आका रुख फेर लीजिए, हुसैन मुड़ गए, हुसैन मुड़ गए, उधर लाश अली अकबर है, मेरे देखना, उधर लाश अली अकबर है, हुसैन मुड़ गए। जैसे ही मुड़े, सकीना बाबा का दामन लपक लपक कर खींच खींच कर कह रही है, बाबा पीछे देखिए, अरे पीछे देखिए। अब जो हुसैन ने देखा, उम्मे लैला अली अकबर का लहू अपने बालों पे मला, वो